अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। हुकूमत की तनकीद करने से पहले पीडीपी अपने गरेबा में झांक के देखे, वजीर तालीम सकीना यत्तू। उधमपुर और रियासी में सड़क हादसात, 3 अफराद जाँ बहक। जिला गांधरबल में ई रिक्शा मालिकान की दस्तदराजियां। और डोडा जिले में तिब्बी सहूलियात की कमियाबी। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। वेवर एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चलाए जा रहे फलाह आम ट्रस्ट स्कूलों को हुकूमत के इख्तियार में दिए जाने के फैसले पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। जहां एक तरफ बीजेपी ने इस फैसले को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए इसकी सताइश की है, वहीं पीडीपी ने फैसले की नुक्ताचीनी करते हुए इसे हुकूमत की मुदाखलत बेजा बताया है। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने फलाह आम ट्रस्ट स्कूल और वजीर तालीम सकीना यत्तू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फैसले के खद्दोखाल को वाज़ेह करते हुए कहा कि पीडीपी की तनकीद सस्ती सियासतबाजी की तर्जुमानी है। सकीना यत्तू ने जोर देकर कहा कि आज का ये फैसला उन मुहर्रिकात की बुनियाद पर लेना पड़ा है जिनका ताल्लुक पीडीपी के दौरे हुकूमत से है। अलबत्ता मौसूफा ने यह भी वाज़ेह किया कि फलाह आम ट्रस्ट स्कूलों को हुकूमत के इख्तियार में लिए जाने के फैसले का जो ऑर्डर इजरा किया गया है उसके कुछ हिस्से उनकी दानिस्त में नहीं हैं। कल से ही कहा है हमारा मंशा क्या था। हमारा मंशा ये था जो बच्चों का कैरियर डार्क में था, वो परेशान थे। पिछले साल मुझे याद है बोर्ड की रजिस्ट्रेशन पे कितने लड़कों ने रात भर जाग के मेरे घर आके मुझे फोन करवा के और मुश्किल से बोर्ड वालों को मिन्नतें कर करके उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई है। और ये 2019 से मसला है, हमारा मसला नहीं है, ये उन्हीं की मेहरबानी से है। और ये कंफ्यूजन कोई नहीं है। प्रिंसिपल जो नियरेस्ट होगा वो देखभाल करेंगे, कमेटी आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी रूल में है अगर मैनेजमेंट कमेटी खत्म हो जाती है सरकार उसको देख रेख कर सकती है जब तक नई मैनेजमेंट कमेटी इसमें वो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं तो अपनी बात क्लियर करना चाहूंगी कि हमारा जो प्रपोजल था वो ये था, हमने बच्चों के कैरियर के लिए किया है ताकि बच्चे आसानी से कल बोर्ड में एग्जाम दे सके। उनके जो परेशानियां हैं, जो डिस्ट्रेस में ये 51,000 बच्चे थे उसके लिए किया गया। और 3 महीने के बाद कमेटी आ जाती है, स्कूल उनके हाले वापस किए जाते हैं। हमने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास किया, हमने स्पेशल स्टेटस के लिए रेजोल्यूशन पास किया। जो मुसीबत सारी है वो उसी मोहतरमा की वजह से है। अगर आज कश्मीर जल रहा है, जम्मू कश्मीर, वो उसी की मेहरबानी है। अगर आज यहाँ तबाही है, अगर यहाँ पे पोटा लगाया गया है, वो मुफ्ती साहब के जब होम मिनिस्टर थे दिल्ली में, अगर जगमोहन साहब को यहाँ लाया गया वो मुफ्ती साहब के होम मिनिस्ट्री में। और उन कानूनों को आप चेक कर लीजिए, वो कानून यहाँ पे कब लागू किए गए, जब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर था। और जब ये चीफ मिनिस्टर बनी हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया, हमारी जमीनों का हक खत्म हो गया, हमारी नौकरियों का हक खत्म हो गया। और आज सिस्टम में इतना डिफिकल्ट है काम करना। ये अगर किसी की मेहरबानी है, इसी मोहतरमा की मेहरबानी है। शुक्रिया। वज़ीर तालीम सकीना यत्तू जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फलाह आम ट्रस्ट स्कूलों को हुकूमत के इख्तियार में दिए जाने के फैसले पर इजहार ख्याल कर रही थीं।
आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर टिकरी उधमपुर के नज़दीक एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक खातून और उसका बेटा जाँ बहक हुए, जबकि इस खातून का शौहर शदीद जख्मी हो गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये तीनों अफराद जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ आ रहे थे कि टिकरी के मकाम पर उनकी गाड़ी काबू से बाहर होकर एक दीवार से जा टकराई, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत वाक़ हुई। एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्कीन। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर खून सड़क हादसात का न थमने वाला सिलसिला जारी है और आज सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर उधमपुर के करीब फलाटा मंड इलाके में पेश आए सड़क के एक दिलखराश हादसे में कश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले एक मां बेटे की मौत वाक़ा हुई है, जबकि इस हादसे में वालिद जख्मी हुआ है। कार में सवार वालिदैन अपने इकलौते बेटे के साथ जम्मू से वापस अपने घर कश्तवाड़ की तरफ आ रहे थे कि इलाके में बारिशों के नतीजे में सड़क पर पैदा हुई फिसलन जानलेवा साबित हुई और ये कार जोरदार तरीके से पैरा फिर से टकरा गई और टकराने की शिद्दत से ड्राइवर सीट समेत गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर से तबाह हो गया। उधमपुर पुलिस हुकाम ने आज शाम शहरबीन को बताया कि यह हादसा उधमपुर के फलाटा इलाके में उस वक्त पेश आया जब जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ जाने वाली बलेनो कार नंबर JK02CH 5448 पर ड्राइवर अपना काबू खो बैठा और ये कार सड़क से फिसलकर वहां कायम पैराफिट के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार एक खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि हादसे के फौरन बाद पुलिस और इंतजामिया के अफसरान मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्रवाइयों का आगाज किया गया और पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से तीनों शदीद जख्मियों को GMC उधमपुर मुंतकिल किया। जहां पहुंचते ही 55 साल शफीका बेगम ने दम तोड़ दी, जबकि शदीद जख्मियों में शामिल उनके शोहर 62 साल अब्दुल कबीर जरगर और उनके 33 साल बेटे आसिफ कबीर का इलाज शुरू किया गया, लेकिन दौरान इलाज आसिफ कबीर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा और इस तरह इस हादसे में कश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले मां बेटे की मौत वाक़ा हो गई है। उन्होंने कहा कि शदीद जख्मी साबका NHPC मुलाजिम अब्दुल कबीर जरगर को बेहतर इलाज के लिए उधमपुर से GMC जम्मू मुंतकिल किया गया है और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन रहमबल उधमपुर में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। दरिया असना गुज़श्ता शब रामबन के मेत्रा कस्बे में पेश आई चोरी की कम अज कम 10 वारदातों में नामालूम चोरों ने 8 दुकानों, 2 रिहायशी मकानों और एक इबादत गाह को नकबजनी का निशाना बनाया है और रामबन बानहाल समेत जिला के मुख्तलिफ इलाकों में तवातुर के साथ पेश आ रही चोरी की इन वारदातों ने मुकामी लोगों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। चोरी की इन वारदातों में नामालूम चोर नकदी रकम, जेवरात और दीगर सामान उड़ा कर ले गए हैं। रामबन पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है और पुलिस अफसरों की एक टीम चोरी की इन वारदातों की जांच कर रही है और अभी तक कई मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। दरियासना रियासी से जाहिद मलिक का कहना है कि कल देर रात महूर में पेश आए एक सड़क हादसे के नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ हुई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। बताया जाता है कि रियासी में हालिया बारिशों के बाद से बेशतर सड़कों की हालत गैर है, अलबत्ता इनकी बिगड़ी संवारने के लिए मुताल्लिक़ महकमे कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ खुद जाहिद मलिक। जिला रियासी के दूर दराज इलाका जात में गुज़श्ता दिनों की बारिशों के नतीजे में बेशतर सड़कें बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। सब डिवीजन माहौर और दरमाड़ी के पहाड़ी इलाकों की सड़कें पहले ही दुश्वार गुजार थी और अब बारिशों के बाद इनकी खस्ता हाली ने मुकामी लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अहम सड़कों में दरमाड़ी से बुद्धन, दरमाड़ी कुंड से अपर जुडा, दरमाड़ी से पटियां सड़क, बल से देवल, अंगराला से गुलाबगढ़, सुंगड़ी से बगूदा, सुंगड़ी से चाना शिकारी, माहौर से गूल, माहौर से चसाना और इसी तरह रियासी से माहौर गिरफ्त सड़क और दिगर अंदरूनी सड़कें बदतरीन हालत में है। इन्हीं खराब हालात के दौरान गुज़श्ता रात रियासी माहौर सड़क पर एक अलमनाक हादसा पेश आया। यहाँ दरमाड़ी माहौर गिरफ्त सड़क पर मलाई नाला के करीब एक लोड कैरियर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK20B9578 है अचानक पसी की जद में आ गया। गाड़ी में उस वक्त 3 अफराद सवार थे, जिनमें से एक की मौत और 2 दिगर जख्मी हो गए।
حالات کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوڈ کیریئر مکمل طور ملبے میں دب گیا تھا۔ اس حادثہ میں مہلوک کی شناخت شہباز احمد ولد بشیر احمد ساکنہ ماہور جملان کے طور ہوئی اور زخمیوں کی شناخت جواد احمد ولد محمد حسین ساکنہ ماہور کنسولی اور عبدالغنی ولد گلزار احمد ساکنہ منجی کوٹ کے طور پر ہوئی۔ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ حادثہ کے بعد مقامی لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا گیا۔ آج صبح تقریباً 7 بجے درماڑی میں لوگوں نے پرزور احتجاج کیا۔ ان کا الزام تھا کہ حادثے کے وقت گرفت کیے اہلکاروں نے کوئی مدد فراہم نہیں کی، حالانکہ یہ سڑک انہی کے دائرے کار میں آتی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گرفت نے جگہ جگہ پہاڑ کاٹ کر سڑک کو کمزور بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں بار بار پسیاں گر رہی ہیں اور جان لیوا حادثات پیش آ رہے ہیں۔ مظاہرین نے گرفت کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران سڑک تقریباً 4 گھنٹے تک مکمل طور پر بند رہی، جس سے ٹریفک اور عام لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں نائب تحصیلدار تھرو اور SHO ارناس موقع پر پہنچے اور مظاہرین کو یقین دلایا کہ اس معاملے کی باقاعدہ جانچ ہوگی اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سپہر تقریباً 3 بجے ملبے سے پھنسا ٹرک بڑی مشقت کے بعد نکالا گیا اور سڑک کو جزوی طور پر بحال کیا گیا، تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وقتی حل ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ سڑک پر حفاظتی دیواریں اور دیگر مستقل انتظامات کیے جائیں تاکہ آئندہ ایسے سانحات کو روکا جا سکے۔ ریاسی سے زاہد ملک کی رپورٹ آپ نے سنی۔ جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج ضلع بڑگام کا دورہ کر کے ترقیاتی منصوبوں اور فلاحی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر یقین دلایا کہ حکومت ضلع کی معیشت کے استحکام، منصوبوں کی بروقت تکمیل اور اسکیموں کے مؤثر نفاذ کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے کیپیکس بجٹ اور زیر تکمیل کاموں پر مفصل رپورٹ پیش کی۔ چیف سیکرٹری نے افسران کو مستحقین کی 100% کوریج یقینی بنانے، کام بروقت مکمل کرنے اور فیلڈ معائنے پر زور دیا۔ انہوں نے زرعی اور ذیلی محکموں کو پیداوار میں اضافہ کرنے، کسان خدمت گھر کی فعالیت بڑھانے اور کسان کریڈٹ کارڈ کے دائرہ کار کو بڑھانے کی بھی ہدایت دی۔